तो आज है 3 जून और 3 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च कर लीजिएगा सुनील स्टार सर, आपको आसानी से मिल जाएगा, या स्टार एजुकेशन के नाम से सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। यही नाम से मेरा फेसबुक पेज है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अपडेट आपको मिलेगा फेसबुक पे। प्लीज आप इसे भी लाइक कर लीजिएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हो चुके हैं? 64,42,872 केस हो चुके हैं और यहाँ मरने वालों की संख्या 3,80,381 हो चुकी है। अच्छा जी, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका के अंदर ही है। नंबर 2 पे ब्राज़ील है, नंबर 3 पे रशिया है, और इसी लिस्ट में हमारा नंबर कितने पे आता है? हम लोग 7th पोजीशन पे हैं। इंडिया में अब ये आंकड़े 2 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और 2,07,183 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मरने वालों की इंडिया में संख्या जो है वो 5829 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य के अंदर है केसेस इंडिया के अंदर। पहला हमारा क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? तो इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में 19 जून को राज्यसभा की 24 सीटों पे जो मतदान करवाने का फैसला किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। बाकी 24 सीटों में से 18 सीटों का जो चुनाव था ना, वो कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया था, लेकिन अब जो बाकी बची हुई जो सीटें हैं उनका चुनाव जो है वो 19 जून को होने वाला है। इनमें से 4 सीटें आंध्र प्रदेश की है, गुजरात की 4 सीटें हैं, 3 सीटें मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की 3 हैं, 2 झारखंड की है और एक मणिपुर और मेघालय राज्य की सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन की बात हुई तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। 25 जनवरी को हम लोग वोटर डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और फर्स्ट एग्जीक्यूटिव का नाम जो था वो थे सुकुमार सेन। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन शक्ति के तहत जो है बिहार राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। जल जीवन मिशन का तहत जो है वो हर घर तक नल का पानी पहुंचाना इसका एक मेन लक्ष्य है और इसके लिए बिहार सरकार 50 लाख से भी ज़्यादा घरों में जो है नल कनेक्शन देने वाली है। 2024 तक पूरे भारत के सभी घरों के अंदर जो है वो नल का कनेक्शन हो जाएगा। और बात बिहार की हुई है तो मैप में देखिएगा ये है बिहार। बिहार का दुख कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली भारत की नदी वो भी कोसी है। बिहार का टोटल ज़मीनी एरिया 99,200 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 9.9 करोड़ है। गवर्नर का नाम फगू चौहान है। मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के किनारे है। अश्वनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अश्वनी भाटिया को अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है एसबीआई का। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये है अश्वनी और इन्हीं को एसबीआई के एमडी के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। अच्छा जी, अश्वनी भाटिया जो हैं ये बने हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले पीके गुप्ता थे, जिनका कार्यकाल जो है वो 31 मार्च को वो जो रिटायर्ड हो चुके थे। और बात एसबीआई की हुई है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? मेरे को लगता नहीं है ये साल पूरा होगा, टपके मर के ही रहेंगे। कभी टिड्डी आती है, कभी तूफान आते हैं। इस तूफान का नाम है निसर्ग। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। निसर्ग तूफान जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जो है वो आ रहा है और 3 जून को बहुत भारी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है गुजरात के अंदर। और गुजरात और बात की जाए, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है विजय भाई रूपाणी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव कब होंगे? तो संयुक्त राष्ट्र यूनियन सेक्रेटरी के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं 17 जून को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। सेक्रेटरी जनरल का अभी तक नाम है एंटोनियो गुटेरस।
और फ्रांस ने जून के महीने में इस परिषद की अध्यक्षता जो है वो ले ली है। 2 जून 2020 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटहुड डे मनाया है तेलंगाना ने, क्योंकि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, ठीक है। और उस समय ये भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में भारत में तो 28 ही राज्य हैं। अच्छा, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई है। वर्तमान में इसकी राजधानी हैदराबाद है। जनसंख्या 3.52 करोड़ है और गवर्नर का नाम जो है सौंदर राजन है। मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया हाल ही में दिल्ली ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये लॉन्च किया है ताकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है वो बेड, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल को आसानी से ट्रैक किया जा सके। दिल्ली भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। हम लोग 21 जून को जो है वो योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। क्या कमेंट में आप लिख के बताएंगे कि 21 जून को सबसे पहली बार हम लोगों ने योगा डे कब मनाया था? और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बने हैं अरुण सिंघल। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। इसकी स्थापना 2011 में हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और एजेंसी एग्जीक्यूटिव का नाम जो है वो रीता है, ठीक है। लेकिन अभी आप इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, CEO का नाम अरुण सिंघल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एग्जिम बैंक के नए उप प्रबंधक यानी कि डिप्टी मैनेजर कौन बने हैं? अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है डिप्टी मैनेजर ऑफ एग्जिम बैंक? तो इनका नाम है हर्षा बांगरी। बी ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO का नाम क्या है? डेविड है और स्थापना एग्जिम बैंक की 1 जनवरी 1982 को हुई थी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना आप।